किया गया और अब जो है वो उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया और अब वो पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो अलविदा कह के जा रहे हैं। और पहले भी जो है वो काफी खिलाड़ी पाकिस्तान के जो है वो अमेरिका में जा चुके हैं, पाकिस्तान को खैरबाद कह के, पाकिस्तान को अलविदा कह के। ये बहुत ही बुरी बात है और बहुत ही बेइज्जती की बात है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के लिए कि इस बात को जो है वो सोचना चाहिए और ऐसे ही अपने मुल्क को जो है वो बदनाम नहीं करना चाहिए और ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और ज़का अशरफ ने भी जो है वो इस चीज़ का इजहार किया है और इसकी ख्वाहिश जाहिर की है कि वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो T10 लीग जो है वो मुनक्किद करवाई जाए, क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में कुछ ऐसे बंदे हैं कि जो कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो है वो T10 लीग की बहुत ज़्यादा मांग होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं इस वक्त कैच आउट शो। तो व्यूअर्स, दिन भर की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं फवाद आलम के हवाले से कि उन्होंने जो है वो अब पाकिस्तान क्रिकेट से जो वो रिटायरमेंट का फैसला कर दिया है और अब जो है वो हमें कहाँ पर खेलते हुए जो वो नजर आएंगे, बड़ी खबर आ रही है उनके बारे में, ये आपके साथ शेयर करूँगा। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि PCB पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस साल जो है वो T10 लीग करवाने के बारे में जो है वो सोच रहा है और क्या इस साल जो है वो T10 लीग करवाने में कामयाब होगा भी या नहीं और करवाई जा भी सकती है या नहीं, ये आपके साथ शेयर करूंगा। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और हर आने वाली न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान के एक माया नाज बल्लेबाज फवाद आलम जो हैं, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में जो है वो हज़ारों रन बनाए हैं और बहुत ही कमाल की जो है वो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है डोमेस्टिक क्रिकेट में। और 2009 में जो है वो इन्होंने पाकिस्तानी टीम की तरफ से जो है वो डेब्यू किया था और उसमें जो है वो बस इनको 2-3 मैच खिलवा के और इनको जो है वो इनके एक्शन की वजह से जो है वो बाहर कर दिया गया था। और उसके बाद 10-11 साल के बाद जो है वो इनको टीम में वापस कमबैक करवाया गया और उसके बाद फिर भी जो है इनको कुछ थोड़े से मैच खिलवाए गए और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो इनकी कुछ कारकर्दगी जो है वो 1-2 साल पहले कुछ अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से जो है इनको दोबारा टेस्ट स्क्वाड से जो है वो बाहर कर दिया गया और अब जो है वो उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया और अब वो पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो अलविदा कह के जा रहे हैं और अब उनकी जो है वो नजरें अमेरिका पर जुड़ी हुई हैं और अब वो अमेरिका की तरफ से जो है वो एक लीग खेलने जा रहे हैं जो कि अमेरिका में जो है वो होने जा रही है माइनर लीग T20 फॉर्मेट की। और उसमें जो है वो अब फवाद आलम जो है वो शिकागो किंग्स मैन की तरफ से जो है वो हमें खेलते हुए नजर आएंगे और मुकामी खिलाड़ी के तौर पर जो है वो उधर से खेलेंगे। और फवाद आलम की तरह पहले भी जो है वो काफी खिलाड़ी पाकिस्तान के जो है वो अमेरिका में जा चुके हैं, पाकिस्तान को खैरबाद कह के, पाकिस्तान को अलविदा कह के। उनके भी मैं आपको नाम बता देता हूं, वो भी डोमेस्टिक में जब वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो उन्होंने भी दिखाई थी, लेकिन उनको जो है वो पाकिस्तान टीम में जब वो शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से जब वो पाकिस्तान से जो है वो डीमोटिवेट होकर और उन्होंने जो है वो अमेरिका में जाकर खेलने का फैसला किया। उनके मैं आपको नाम भी बता देता हूं कि उसमें जब वो सबसे पहले समी असलम जो है वो यहां से गए हैं और उसके बाद हमाद आजम भी जो है वो पाकिस्तानी टीम को जो है वो खैरबाद कह गए हैं और उसके बाद सैफ बदर जो हैं ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, ये भी पाकिस्तान को छोड़ गए हैं। और उसके बाद जो है वो मोहम्मद मोहसिन, ये 4 खिलाड़ी पहले ही जो है वो अमेरिका में जा चुके हैं। और अब एक बड़ा खिलाड़ी फवाद आलम जो कि बहुत ही अच्छा प्लेयर था टेस्ट का और ODI में भी जो है वो ये अच्छा कर सकते थे, लेकिन इनको जो है वो इनके एक्शन की वजह से और इनकी परफॉर्मेंस की वजह से जो है वो इनको बाहर कर दिया गया स्क्वाड से और अब जो है वो इन्होंने रिटायरमेंट का फैसला कर दिया है। और अब ये जो है वो हमें अमेरिका की तरफ से जो वो खेलते हुए नजर आएंगे जब भी अमेरिका की जो है ये लीग शुरू होगी और जब भी उनकी जो है वो क्रिकेट खेली जाएगी तो ये हमें उधर से खेलते हुए जाओ अब नजर आएंगे। ये बहुत ही बुरी बात है और बहुत ही बेइज्जती की बात है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के लिए कि पाकिस्तान के कई जो है वो खिलाड़ी पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं और दूसरे मुल्कों में जो है वो जाकर खेलना जो है वो पसंद करते हैं दूसरी टीमों की तरफ से। जैसे आप जिम्बाब्वे में देख लें कि सिकंदर रजा जो है वो भी सियालकोट का खिलाड़ी है और पुराने प्लेयर में से अगर देख लें तो इमरान ताहिर जो है वो भी इधर से गए हैं पाकिस्तान से और उस्मान ख्वाजा को देख लें वो भी पाकिस्तानी थे और वो भी जो है वो पाकिस्तान की तरफ से नहीं खेले बल्कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो उन्होंने खेलना पसंद किया। और इमरान ताहिर साउथ अफ्रीका से और सिकंदर रजा जो है वो उन्होंने जिम्बाब्वे की तरफ से जो वो खेलना पसंद किया, क्योंकि पाकिस्तान में ये काफ़ी बार जो है वो ऐसा देखा गया कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक लेवल पर जितनी भी कोई परफॉर्मेंस दिखा लेता है फिर भी उसको जो है वो नेशनल टीम में शामिल नहीं किया जाता और
जो खिलाड़ी चल रहे होते हैं उनको ही जो है वो 2-2, 3-3 साल और 4-4 साल जो है वो उन्हीं के साथ जो है वो कैरी किया जाता है और नए टैलेंट को जो है वो नए प्लेयर्स को मौका ही नहीं दिया जाता और इसलिए जो है ये प्लेयर जो है वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर इसका नुकसान ये होता है कि ये मुल्क छोड़ के और किसी और मुल्क की तरफ से जो है वो खेलना पसंद करते हैं। और ऐसे ही जो है वो फवाद आलम ने भी जो है वो अब किया है कि फवाद आलम भी जो है वो अब पाकिस्तान को खैरबाद कह गए हैं और अलविदा कह गए हैं और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट का फैसला किया और अब जो है वो अमेरिका की तरफ से हमें खेलते हुए नजर आएंगे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी जो है वो खास इतनी कोई गलती नहीं है क्योंकि टीम की तरफ से जो है वो सिर्फ 11 खिलाड़ियों ने जो है वो खेलना होता है और 15 खिलाड़ियों को जो है वो स्क्वाड ऐलान होना होता है किसी भी सीरीज के लिए। तो पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितने प्लेयर्स को जो है वो टीम में शामिल कर सकता है और कितने प्लेयर्स को जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उनको जारी कर सकता है और उनको अपनी टीम में शामिल कर सकता है क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पर जो है वो काफी ज्यादा प्लेयर जो है वो खेल रहे होते हैं और अब सभी को चांस देना ये तो मुमकिन नहीं है। और ये प्लेयर्स को भी सोचना चाहिए कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि जब उनकी जो है वो ऐसी परफॉर्मेंस होगी कि किसी वो बड़े प्लेयर को जो है वो बीट कर रहे होंगे तो फिर उनको जो है वो शामिल जरूर कर लिया जाएगा या वो जो है वो 2-3 साल जो है वो लगातार अगर रन करते आ रहे हैं तो फिर जो है वो उनको ना शामिल किया जाए तो फिर पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड की जो है वो गलती है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये डिमांड की जाए कि जो भी डोमेस्टिक खेल रहा है प्लेयर और वो सभी प्लेयर को जो है वो शामिल कर लिया जाए टीम में तो ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि टीम की तरफ से सिर्फ 11 खिलाड़ियों ने खेलना होता है और वो सब खिलाड़ियों में से बेहतरीन जो होते हैं उनको चुना जाता है और इसलिए हर प्लेयर को जो है वो टीम में लाना मुमकिन नहीं है और इस बात को जो है वो सोचना चाहिए और ऐसे ही अपने मुल्क को जो है वो बदनाम नहीं करना चाहिए और ऐसे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। जो हमारे जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर हैं उनको थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल के साथ जो है वो क्रिकेट खेलनी चाहिए और अपनी बारी का जो है वो इंतजार करना चाहिए। और दूसरे नंबर पर मैं आपको खबर देने जा रहा हूं कि पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस साल जो है वो T10 लीग करवाने की जो है वो उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है और वो T10 लीग करवाना चाहता है, उसको होस्ट करना चाहता है। लेकिन इस साल जो है वो शेड्यूल बहुत ही टाइट है और इस साल में जो है वो 2 इवेंट भी होने वाले हैं जो कि अभी एशिया कप होना है और एशिया कप के कुछ ही दिनों बाद जो है वो वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। तो इसमें जो है वो कोई विंडो नहीं मिल रही पीसीबी को और ज़का अशरफ ने भी जो है वो इस चीज़ का इजहार किया है और इसकी ख्वाहिश जाहिर की है कि वो भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो T10 लीग जो है वो मुनक्किद करवाई जाए। और क्योंकि T10 लीग की जो है वो मांग बढ़ती जा रही है और ये 2017 में सबसे पहले जो है वो अरब अमीरात में जो है वो ये शुरू की गई थी T10 लीग और उसके बाद जो है वो अब कई ममालिक में जो है वो शुरू अब रिसेंटली जो है वो जिम्बाब्वे में भी जो है वो T10 लीग करवाई है और उनकी भी जो है वो काफ़ी मकबूलियत उनको हासिल हुई है। और इसलिए पाकिस्तान भी ये सोच रहा है अब कि पाकिस्तान में भी जो है वो टाइम से ही अब T10 लीग भी जो है वो एक शुरू करवा ली जाए PSL की तरह कि जैसे PSL जो है वो अब पूरी दुनिया में जो है वो ये लीग जो है वो मानी जाती है कि PSL एक बड़ी लीग बन चुका है अब। और ऐसे ही जो वो पाकिस्तान T10 लीग भी ऐसी जो है वो एक पैदा करना चाहता है कि जो पूरी दुनिया में जो है वो अपना नाम बना सके और ये टाइम से जो है वो फैसला करना चाहता है क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड में कुछ ऐसे बंदे हैं कि जो कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जो है वो T10 लीग की बहुत ज्यादा मांग होने वाली है और बहुत ज्यादा जो है वो इस पर नजरें होंगी क्रिकेट फैंस की और इसलिए जो है वो पाकिस्तान को भी टाइमली ये जो है वो फैसला कर लेना चाहिए और अपनी ये जो है T10 लीग शुरू करवा लेनी चाहिए। और ये अभी से नहीं, ये कुछ सालों पहले से जो है ये बातें चल रही हैं कि पाकिस्तान में जो है वो T10 लीग एक शुरू करवाई जाए और इसमें जो है वो इस साल तो मुमकिन नहीं है क्योंकि इस साल शेड्यूल जो है वो बहुत टाइट है क्योंकि एशिया कप जो है वो कुछ दिनों में होने वाला है और उससे पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ जो है वो सीरीज भी खेलनी है जो कि 22 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक खेली जानी है और उसके फौरी बाद जो है वो एशिया कप शुरू हो जाना है और एशिया कप खेलने के फौरी बाद जो है कुछ ही दिनों के बाद जो है वो वर्ल्ड कप इंडिया में जो होने जा रहा है वो शुरू हो जाएगा और वो तकरीबन 1.5 माह जो है वो खेला जाना है और उसके बाद जो है वो इस साल में पाकिस्तान के साथ सिर्फ जो है वो 1 मंथ रह जाएगा क्योंकि नवंबर में जो है वो 19 नवंबर को 19-20 नवंबर तक जो है वो वर्ल्ड कप चलेगा और उसके बाद जो है वो दिसंबर के आखिर में जो है वो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो इसके दरमियान जो 20-25 दिन का जो गैप मिल रहा है वो ही गैप है और इसमें जो है वो मुमकिन नहीं है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान जो है वो इस साल T10 लीग करवा सके और अगर ये T10 लीग करवाई जाती भी है तो ये अगले साल ही जो है वो करवाई जाएगी किसी विंडो को जो है वो देखकर और ये अगर हुई भी तो ये अगले साल ही जो है वो हमें देखने को मिलेगी। इस साल तो जो है वो कोई चांस जो है वो नजर नहीं आ रहे कि T10 लीग जो है वो पाकिस्तान में मुनक्किद करवाई जाए। तो व्यूअर्स यही था आज का मेरा शो। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी ही डेली ब्रेकिंग न्यूज लेकर आता रहूं तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसी दुआ के साथ कि हमेशा अच्छाई की जीत हो और हमेशा बुराई
बुराई की हार हो। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से बचाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। मिलते हैं फिर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।